स्टार्ट। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति की पहली बैठक में पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 4 वर्ष में पुलिस ज्यादतियों में हुई मौतों के संबंध में 37 मामले दर्ज हुए। स्टॉप। इनमें से 5 मामलों में अदालतों में चालान पेश किए गए हैं और कुछ मामलों में अभी जांच जारी है। स्टॉप। 4 साल में पुलिस ज्यादतियों से यदि 37 लोगों की मृत्यु हुई है तो यह अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। स्टॉप। अपराधों की जांच के दौरान संदेह में पकड़े गए लोगों के पुलिस हिरासत में उत्पीड़न बलात्कार की घटनाएं सर्वविदित हैं। स्टॉप। हिरासत में इन ज्यादतियों के चश्मदीद गवाह होते नहीं हैं और सबूत के अभाव में कई मामलों को तो रफा दफा ही कर दिया जाता है और उन्हें आंकड़ों में शामिल ही नहीं किया जाता। स्टॉप। हिरासत में होने वाली जुल्म ज्यादतियों, हत्या, बलात्कार की घटनाओं से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सत्ताधारी राजनेता परिचित नहीं हों, ऐसा मानना तो अपने को भ्रम में रखने जैसी ही बात होगी। लेकिन हालात सुधारने की दिशा में कभी कोई ठोस कार्यवाही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों या सत्ता में बैठे राजनेताओं ने कभी की ही नहीं। स्टॉप। पुलिस की जुल्म ज्यादतियों और ख़ास तौर से अपराध कबूल कराने के लिए हिरासत में संदिग्ध लोगों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार की घटनाएं राजस्थान में ही हो रही हों, ऐसी बात नहीं है। स्टॉप। देश के सभी राज्यों में ये शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस गंभीर मानवीय प्रश्न पर जितनी गंभीरता से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों व सत्ता में बैठे राजनेताओं को विचार करना चाहिए, उतना वे नहीं कर पाते हैं। स्टॉप। एक खेदजनक स्थिति यह भी है कि सत्ता में आते ही राजनेताओं की मानसिकता ही बदल जाती है और पुलिस के मनोबल में गिरावट न आ जाए, इस डर से वे वस्तु स्थिति को ही नज़रअंदाज करने लगते हैं। स्टॉप। सत्ता से बाहर आते ही उनमें फिर पुलिस की ज्यादतियों से उत्पीड़ित जनता के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो जाती है। स्टॉप। हमारे राजनेताओं के आचरण और मानसिकता में यह अंतर एक विडंबना ही है। स्टॉप। पैरा। पुलिस थाने और पुलिस अधिकारी इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ अपराधों की रोकथाम के लिए प्रयास करें, लेकिन अपराधों की रोकथाम के लिए सदियों पुराने तौर तरीकों में कोई परिवर्तन ही न आए, यह किसी भी प्रशासन के लिए शोभाजनक नहीं माना जा सकता। स्टॉप। अपराध कबूल करवाने के लिए औपचारिक और अक्सर अनौपचारिक हिरासत में जब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह अपराध तो बिना अन्वेषण ही यथावत रहता है। केवल संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या अन्य तरह की ज्यादतियां सहन करनी पड़ती हैं। स्टॉप। पुलिस की जुल्म ज्यादतियों के बावजूद यदि अपराध के सबूत प्राप्त नहीं होते तो फिर बिना आधार के ज्यादतियों के लिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कानून नहीं है। स्टॉप। अकारण लोगों को हिरासत में बंद करना भी तो अपराध ही माना जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। वित्तीय मामलों की स्थायी समिति की लोकसभा में जो 8वीं रिपोर्ट पेश की गई है उसने
वर्तमान प्रत्यक्ष कर ढांचे की विसंगतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं। समिति ने कहा है कि वर्तमान कर ढांचे का पूरी तरह कायाकल्प करने की ज़रूरत है। इसमें जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उसके कारण करदाता की कठिनाइयां काफ़ी बढ़ गई हैं। आयकर विभाग के पास व्यापक अधिकार होने के बावजूद काले धन की समानांतर व्यवस्था का बेरोक-टोक विस्तार हो रहा है। समिति का सुझाव है कि कोई ऐसी कर प्रणाली होनी चाहिए जो सरल, विवेक सम्मत और करदाता के लिहाज से सुविधाजनक हो। आए दिन आय करके जो छापे मारे जाते हैं इस बात का प्रमाण है कि कर वसूली की व्यवस्था दोषपूर्ण और बहुत ही पुरातन है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को युक्ति संगत बनाने की मांग निरंतर की जाती रही है और टुकड़ों टुकड़ों में इसमें संशोधन भी किए जाते रहे हैं। अधिक लोगों को करदाता बनाने के लिए सरकार नई नई योजनाएं बनाती रही हैं। कर वंचना को रोकने के लिए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं, लेकिन परिणाम न तो राजस्व वसूली की दृष्टि से ही संतोषजनक रहे हैं और न ईमानदार करदाता के हित में ही रहे हैं। प्रत्यक्ष करों में आयकर सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे भी व्यावहारिक बनाने में सरकार ने कभी कोई साहसिक कदम नहीं उठाया। आयकर में छूट की सीमा में वृद्धि करने की मांग पर सरकार ने कभी पूरा ध्यान ही नहीं दिया। यह सर्वविदित है कि नौकरी पेशा लोगों के अलावा शेष आयकर दाता कानून की खामियों का लाभ उठाते हैं और कर वंचना करके काले धन में बढ़ोतरी करते रहे हैं। ऐसा मानना भ्रांतिपूर्ण है कि सरकार को कर वंचना का ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसी मशीनरी सरकार के पास है उससे कर वंचना रुकना तो दूर की बात है, उस पर अंकुश भी लगाया जा सका है नहीं लगाया जा सका है। संसद के अनेक सदस्यों ने मांग की थी कि आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जाए, जिससे छोटी आय वालों पर अनावश्यक भार कम हो सके और कर वंचना की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। यदि सांसदों की मांग को स्वीकार कर लिया जाए तो उससे आयकर से होने वाली आय में कोई विशेष गिरावट नहीं आएगी और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, व्यापारियों को कुछ राहत मिलेगी। खेद की बात यह है कि मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। आयकर में छूट की सीमा को यदि मुद्रास्फीति की दर से जोड़ दिया जाता तो इस समस्या का कुछ हद तक समाधान निकलने की संभावना है। कर ढांचे में जो आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं उसमें इस बात को भी ध्यान में रखकर चला जाना चाहिए कि करदाता को विशेष असुविधा न हो। करदाता को बेईमान समझने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा, उसके साथ उचित व्यवहार करना होगा। इस संबंध में कमेटी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि आयकर अधिकारियों को छापे या तलाशी के लिए किसी करदाता के घर में प्रवेश करने से पूर्व आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए और कहीं भी छापे या तलाशी की कार्रवाई पूरी तरह सोच विचार कर की जानी चाहिए।